राम राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ आपका अपना राज डावला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेह बादिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ टिकरी बॉर्डर दिल्ली पर, जहाँ पे मेरे साथ में सरदार रविंदर सिंह संधू जी हैं, जो किसान नेता हैं, पगड़ी समाल जट्टा के जिला उप प्रधान हैं। वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम मिलते हैं और उनसे उनकी पूछेंगे कि उन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी है, कैसे आज उनका पूरा दिन रहा। आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी का, जबकि आपको पता है लाल किले पे प्रधानमंत्री द्वारा झंडा हो सकता है कि लहराया जाए, या वो ये भी नहीं हो सकता कि भी ना लहराए। तो रविंदर सिंह जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कितने दिन हो गए जी? आज लगभग आज सानू 2 महीने हो गए पूरे। 2 महीने हो गए? हाँ, 2 महीने हो गए सानू। तो आज की 25 जनवरी की 26 जनवरी की फुल तैयारी है। हाँ जी। सानू रूट तय किए गए ने। अच्छा। और उन्होंने रूटां ते लगभग 2 लाख ट्रैक्टर 2 लाख ट्रैक्टर इस टाइम दिल्ली दे विच परेड करने वास्ते आए हुए ने। काफला तुसीं देख रहे हो बहुत लंबा है। टिकरी बार्डर का काफला कहा जाए तो घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ भी 60-65 किलोमीटर का लंबा काफला बन चुका है। और संभू बार्डर का काफला भी 70 तो उत्ते है। इस करके कि ट्रैक्टर 2 लाख ट्रैक्टर जो है कल दिल्ली के परेड शामिल हो रहा है। और घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ भी 3500 वॉलंटियर असीं तैयार किए ने। बड़ी शांतमई दे नाल एक रिकॉर्ड होएगा कि जो बाहरले देश भी देखणगे कि जी परेड असीं दिल्ली दे विच कर रहे हैं, किसान परेड हो रही है। ये पहली बार इतिहास दे विच पहली बार परेड हो रही है और शांतमई परेड होएगी। अपने मंगां वास्ते कर रहे हर एक किसान उत्साह है कि मैं परेड 'ਚ हिस्सा लवां और ये लैणगे। और आपके जो जत्थेबंदी है पगड़ी समाल जट्टा फतेहाबाद से, कितने व्हीकल होंगे आपके साथ? ट्रैक्टर कितनी संख्या में? फतेहाबाद पगड़ी समाल जट्टा घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ भी साडा जिहड़ा है कि 40 ਤੋਂ 50 हज़ार ट्रैक्टर साडा पहुँच चुका है। हाँ जी, इत्थे टिकरी बॉर्डर। हाँ, टिकरी बॉर्डर ते। एक गल और दसो तुसीं मैनूं, रूट किहड़ा की रूट की दस्सिया सरकार ने? रूट सानू टिकरी बॉर्डर तो दस्सिया सानू जिहड़ा वो कम से कम 100 प्लस है। 100 प्लस है? हाँ, 100 प्लस है। अजे साडे जथेबंदियां की मीटिंग चल रही है। अजे वो आके दसणगे किहड़ा रूट किवें चलना है, कि रूट तो तय हो चुका है। पर फिर भी असीं उन्हां जथेबंदियां मीटिंग चलने उस तो असीं वेट कर रहे हैं कि वो आके सानू पूरा जिन्ने चਿਰ सानू जानकारी ना मिले वो दसणगे भी किहड़े रूट तो आपां चलना है, किवें चलना है, और शांतमई नाल चलांगे। और विश्व दे विच पहली बार ये परेड है जिहड़ी कि मेरा एक मनना है कि ये घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ भी तो 70 घंटे की परेड ट्रैक्टर की होएगी। 70 घंटे तो पहला ट्रैक्टर नहीं मुड़ सकता। हाँ जी। और मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे कि सरकार है जो, जैसे कई मीटिंगें होगी, उसके बाद में ये एक अलग से फैसला दिया गया सरकार की तरफ से कि भी आपको हम रूट तय करके दे देते हैं, आप उन्हीं रूटों के ऊपर अपना मार्च कर लो। तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं हुआ कि इसमें कि भी एक कंट्रोवर्सी वाली बात होगी? बिल्कुल, सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। और इस रूट तय करने के लिए 26 जनवरी की जो किसान परेड है उसके लिए भी सरकार की और किसान नेताओं की कम से कम 5-6 बार बातचीत हुई। 6ठी बार बातचीत में ये जाके रूट फाइनल हुए, क्योंकि पहले ये कह रहे थे भी बाहर कर लें, लेकिन बाहर रिंग रोड पर अगर बाहर करेंगे KMP पे तो देखेगा कौन? किसान या दिल्ली के लोगों को अपनी चीज जो रोज़ की दिनचर्या है उसकी, या किस तरह की उसकी भावनाएं हैं, और सरकार उसको किस तरह से दबा रही है। सरकार ने आज उसके ऊपर किस तरह के काले कानून लागू किए, वो दिल्ली के लोगों को बताने के लिए किसान ये परेड करना चाह रहा था। और इसीलिए चाह रहा था कि आज गणतंत्र है, मतलब 26 जनवरी का जो हमारा एक इतिहास है वो संविधान को लागू करने का इतिहास है। उस दिन संविधान लागू हुआ था। तो इस गण और तंत्र के अंदर गण कहाँ पर है और तंत्र कहाँ पर है? इस तंत्र जो है, इस लुटियन दिल्ली के अंदर जो बैठा है, उसको गण अपनी आपको दिखाना चाह रहा था कि हमारी आज हालात क्या है। उसके अंदर झांकियाँ होगी अलग अलग प्रकार की, किसान किस तरीके से खेती करता है, किसान की हमारी माताएं बहनें हैं वो किस प्रकार से उनकी दिनचर्या है, वो क्या क्या करती है, किस किस प्रकार से वो अपने इस रोज़ की खेती किसानी के अंदर हाथ बटाती है, वो सब चीज़ें झांकियों के अंदर होगी। या किसान की जो अब बता रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं भाई आय डबल कर दी, तो वो किस प्रकार से कर दी ये भी किसान यहाँ जानना चाह रहे हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं
भाई हमारी कोई आय वो डबल नहीं हुई है। आज भी सभी किसान भाई क्या चाहते हैं कि बिल रद्द हो जाए या इसमें संशोधन हो जाए? बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो मांग ही यहाँ पर ये थी किसानों की, जो 3 काले कानून है वो बिल्कुल रद्द होने चाहिए। उसके बाद में किसानों की कई मांगे हैं, आज से नहीं ये मांगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो किसानों की काफ़ी लंबी पुरानी मांग है, 10-12 साल पुरानी मांग है वो। अच्छा, उसके बाद में C2 का फार्मूला है, ये कह रहे हैं भाई हमने A2 के तहत दे दी है, लेकिन वो नहीं। बीज खाद की चीज़ें हैं वो बढ़ रही है, डीजल हमारा बढ़ रहा है, सब्सिडियाँ कम कर दी है गवर्नमेंट ने। जो किसान खेती किसानी की जो साधन है करने वाले, उनके ऊपर GST है 28% से लेकर के 18% GST है, और वो काफ़ी चीज़ें हैं। ट्रैक्टर का मामला था या और था, उसके टोल की बातचीत, बहुत मतलब खेती किसानी के ऊपर काफ़ी मुद्दे हैं। लेकिन मुख्य जो 3 ये काले कानून है, उनके ऊपर किसान उठा अपने आप का, भाई ये जीवन मरण का प्रश्न है, खेती को बचाने का है, अपने आप को बचाने का है, ज़मीन को बचाने का प्रश्न है। तो सबसे पहली तो मांग ये है कि ये 3 काले कानून रद्द हो, उसके बाद में अगली मांगे है किसानों की। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा मैं आपसे। ये जो सिख कौम है, इस कौम के अंदर जो इतनी सेवा भाव, लोगों की सेवा भाव करने की जो श्रद्धा समझ लो, या इसको ये कह लो कि आप जुनून समझ लो, भाई लोगों की सेवा करने का इतना जुनून कैसे पैदा होता है? ये भाव कहाँ से आते हैं ये लोगों के? ये भाव, श्रद्धा भावना ये सिख कौम में बहुत ही पुराना है जी। तो ये गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर चलाया था, आज वो 20 रुपए का लंगर लाखों रुपए के लंगर में चल रहा है वो। तो जो भी कुर्बानियाँ हैं वो पंजाबी सस्ता में ही सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रखी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मैं एक बार आपको पीछे दिखा देता हूँ। लंगर पनीर की सब्ज़ी है और पनीर मटर की सब्ज़ी तैयार की जा रही है। मशीन लगी है जो कम से कम भी 1 मिनट में 100 या 150 रोटियाँ निकाल देती है, तैयार कर देती है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। Thank you.